हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 15 फरवरी को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है एट मास्टको लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मेनली काम देख लिया जाए तो जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में वर्क करती है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ ई से हो गया इंजीनियरिंग, और सी से कंस्ट्रक्शन, और पी से प्रोक्योरमेंट। तो ये इस प्रकार की टंड की जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करवाती है। कंपनी हैवी फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, जैसे सीलिंग गर्डर, रेलवे गर्डर, कॉलम्स एंड ब्रेसिंग्स, बोल्टेड स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट एंड प्रेशर डक, बोल्ट कॉलम्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और उनका यूज पावर एंड एनर्जी, स्टील प्लांट्स, सीमेंट प्लांट, रेलवे ब्रिज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, रिफाइनरी एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स में इनका यूज होता है। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, दोनों की दोनों दुर्ग छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। और कंपनी ने एक सब्सिडरी कंपनी एट मास्टको डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड हेलमेट जो कि मिलिट्री यूज और सेना में यूज किए जाते हैं उनका मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी बोल्टेड स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट एंड प्रेशर डक, बोल्ट कॉलम्स और रेलवे गर्डर, सीलिंग गर्डर, इन चीज़ों का मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज हम बता ही चुके हैं कि पावर एंड एनर्जी, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट्स, रेलवे ब्रिज, और भी कई जगह इनका यूज होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 15 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 20 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले तो 77 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है, और लॉट साइज 1600 शेयरों का रखा गया। टोटल इशू साइज 56.25 करोड़ का है, जिसके तहत ये 42.2 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है, और आज 14.06 करोड़ के ऑफर फॉर सेल हैं, अर्थात जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी इतनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर होगी। अलॉटमेंट आपको 21 फरवरी को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 22 फरवरी को आपके जो पैसे हैं वो रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 23 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन है, और जो अदर्स हैं उनमें एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे, उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,23,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,46,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 97.30% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 68.43% बचेगी। आरओई 23.15%, आरओसी 29.91%, यानी आरओई और आरओसी देखा जाए तो बहुत दमदार हैं। ईपीएस 6.1, पीई 12.62 है। पीई वाइज भी देखा जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख ले रहे, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। तो कंपनी के जैसे एसेट्स देख रहे हैं तो साल से साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 6,990 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 9,468 लाख का हो गया है। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 24,278 लाख का, और अगस्त 2023 यानी मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने के अंदर ही कंपनी ने 6,700 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी नेट रेवेन्यू में जब देख रहे हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगस्त 2023 में इनके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 60 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। वहीं मार्च 2022 में बढ़कर इनका प्रॉफिट 323 लाख का हो गया है। मार्च 2023 में बढ़कर इनका प्रॉफिट 1,277 लाख का, और अगस्त 2023 में 628 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में तो अगस्त 2023 में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिला है साल दर साल। नेट वर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व है मार्च 2021 में 2,431 लाख का था, जो कि बढ़कर अगस्त 2023 में 4,763 लाख का हो गया है। टोटल बोरिंग कंपनी की मार्च 2021 में 5,410 लाख की थी, जो कि बढ़कर अगस्त 2023 में 7,317 लाख की
हो गई है। यानी अगर ये रिजर्व से भी अपनी टोटल बोरिंग को चुकाना चाहेंगे तब भी देखा जाए तो काफ़ी कंपनी के ऊपर बोरिंग बच जाएगी। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो 20 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 20 गुणा 1600 करके देखते हैं तो 32,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में हमें दिखा रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 25 से 26% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी ईपीएस कॉन्ट्रैक्टर यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के रूप में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। यानी इसका मेनली काम देख लिया जाए तो जैसे हम देखते हैं कि लोहे के जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं बिल्डिंग बनाने से पहले, तो मेनली काम उनके बनाने का है। ये कई प्रकार के स्ट्रक्चर बनाती है जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो कि भिन्न भिन्न इंडस्ट्रियों में भी यूज होते हैं। दूसरा, इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है मास्को डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड हेलमेट का मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज स्पेशली देख लिया जाए तो मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्स में किया जाता है। तो कंपनी का काम तो सही है और डिमांडिंग वाला है। दूसरा देख ले जैसे कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी दमदार है। साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगस्त 2023 में इनके रेवेन्यू में जब देख रहे हैं कि थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी अच्छा उछाल है। अगला, बोरिंग भी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और पी वाइज भी थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। और जो आईपीओ लेके आए हैं इसमें जैसा देख पा रहे हैं होंगे कि फ्रेश इशू 42.20 करोड़ के और जो ऑफर फॉर सेल हैं 14.06 करोड़ के। यानी पूरा पैसा कंपनी के यूज में नहीं जाएगा। कुछ हिस्सेदारी जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा तो लास्ट डे ही अप्लाई करूंगा, वो भी अगर ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो लगभग 40% या 50% जैसी डिमांड होती है, तभी मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, अन्यथा इसको अवॉइड ही करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो उसका हम एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।